तो आइए देखें क्या हो सकता है मंडे को। हाँ। तो मंडे को वीक में वीकली अगर देखेंगे तो ये इसका अप ट्रेंड बना हुआ है। हाँ। डेली में इसने थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन डोजीज क्लोज करी है। हाँ। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये जो अपन तुमने बताया था यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो इसने ये एरो फॉलो किया हाँ। 6 बजे तक, मतलब हम्म। शाम तक, हम्म। यानी यूएस मार्केट तक। हम्म। और यूएस सेशन के बाद इसने तुम्हारा ये लाल वाला फॉलो किया। वाह, कुछ ज्यादा ही बैंकर फॉलो किया। गजब। ऑलराइट, इसको तो हटा दे पहले तो मजाक की बात हो गई। अम, चलिए, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट करनी थी। अगले हफ्ते फ्राइडे से, जो कि 9 अगस्त होगा, तो 9 अगस्त फ्राइडे से हम शुरू करेंगे एक्स ए यू यूएसडी गोल्ड में लाइव ट्रेडिंग। 3-3 घंटे करेंगे, पूरा दिन नहीं बैठेंगे। तो लंदन सेशन में 3 घंटे और न्यूयॉर्क सेशन में 3 घंटे। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, आपको अगर ठीक लगे, अच्छा लगे, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो लाइव के लिए मिलते हैं 9 अगस्त फ्राइडे को। हाँ। बाकी आगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फॉल आया है, इस फॉल ने थोड़ा सा सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया है। दोनों दिन इसने बना दिए डोजीज। और जो थर्सडे की डोजी थी, उसके बाद अगर डोजी डोजी को कंपेयर करोगे, तो फ्राइडे की डोजी थर्सडे को एनगल्फिंग है। हाँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर नीचे दोनों तरफ जाना तो चाह रहा है, हम्म। लेकिन ये जा नहीं पा रहा है कहीं भी। तो अब अपन मंडे का कैसे देखें इसको, क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर आप डिमांड जोन नहीं, सप्लाई जोन देखोगे, तो यहाँ ऊपर बनेगा कुछ। डिमांड जोन ये यहीं पर है, इसके अलावा और कुछ है जहाँ नहीं। से सपोर्ट लेके इसने थोड़ा सा वापस थोड़ा सा ऊपर है। वापस ऊपर आया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं फिबोनाची और देखते हैं क्या हो सकता है मंडे को। राइट, अब थोड़ी सी क्लैरिटी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है मंडे को। मंडे को दो चीज़ें, क्योंकि ये डोजी है। हाँ। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ट्यूसडे से अप ट्रेंड बनेगा। हम्म। कल अगर ये नीचे क्लोज होता है इसके, तो ट्यूसडे से डाउन ट्रेंड हाँ। की तरफ हम देखेंगे। मंडे को मार्केट क्या करेगा उससे आगे के वीक के लिए पता उससे लगेगा। करेक्ट। तो मंडे को क्या कर सकता है? मंडे को इस मूव का 66% के आसपास बन रहा है, 2450 के आसपास। हम्म। तो मंडे को सबसे पहले ये हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर निकल के 50 के आसपास से 66% से हम्म। रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए। अब नीचे आने में दो चीज़ें हो सकती हैं, कि एक तो ये ये जो 24-30 के आसपास का एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, हम्म। यहाँ से ये सपोर्ट ले हम्म। और फिर चले वापस ऊपर। ऊपर के लिए। हाँ। अगर ये काम करे, तो हम्म। हम यहाँ पे एक एंट्री देखेंगे। हाँ। ठीक है, इस जगह पे तो 24-30 के आसपास हम्म। ऊपर की एंट्री होगी। ठीक है, ऊपर की एंट्री होकर के वापस ये 2450 पे आएगा, फिर ये वापस एक छोटा सा पुल बैक लेगा। कहाँ के लिए? 2445 के आसपास के लिए, 24 हाँ 45 के आसपास। और फिर इसको जाना चाहिए वापस 2470 के करीब। हम्म। ठीक है, जब 2470 के पास पहुँचे और फिर हमें नीचे के लिए ये एंट्री दे, हम्म। तो हम इसकी एक नीचे की एंट्री ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले हमारा मूव ये बनना चाहिए। हम्म। तो हम यहाँ से अगर ये रुक करके वापस आके वापस यहाँ जाए और फिर यहाँ से 2470 के आसपास से हमें ये, मतलब एक तरह से डबल टॉप बना के अगर नीचे की एंट्री देगा, हम्म। तो हम इसके नीचे की एंट्री देखेंगे। इसको हम कर देते हैं लाल रंग। तो एक तो ये कंसोलिडेटेड मूव ऐसे हो सकता है कि पहले ये यहाँ पे आए 2450 से रिट्रेसमेंट ले। हम्म। रिट्रेसमेंट यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आएगा तो अच्छा मूव बनेगा। मीनिंग ये, वो पहले भी जा सकता है, लेकिन हाँ, फिर 24-30-35 के आसपास हम कोई एंट्री देखेंगे ऊपर के लिए, जो एक छोटा मूव होगा 2450 के लिए। यहाँ से जब ये वापस आकर के पुल बैक लेकर के ऊपर की एंट्री देगा, तो हम 2470 के लिए एक मूव दे सकते हैं। हाँ।
अगर ये हो गया, उसके बाद इसने डबल टॉप बनाया, फिर नीचे का एंट्री दी, तो हम यहाँ नीचे की एंट्री देखेंगे। अगर ये इसने ऐसा नहीं किया और ये डायरेक्ट वहां तक चला गया, हाँ, तो भी हम नीचे की एंट्री देख सकते हाँ। पर एक चीज़ और भी तो हो सकती है हैं। कि ये यहाँ से ऊपर 24-70 के एरिया तक जाए, हाँ। फिर वहां से रिजेक्शन लेके हम्म। ये 24-60, 70 और 60 के जोन के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ये वहां से ऊपर निकले, जैसे वीकली अप ट्रेंड है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें उस वाले में हाँ, वीकली अप ट्रेंड है, राइट, हम्म। बिल्कुल हो सकता है। बस इसी का देख रहे थे, ये जो फॉल है, हम्म। इस फॉल को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, हाँ, तो ये तो हो उतना ही है। सकता है कि ये मंडे इवनिंग में करे या पूरा मंडे लगा दे, या न्यूयॉर्क सेशन में ये ऊपर क्रॉस कर जाए। हो सकता है, लेकिन उसको आप डिजाइन कैसे करोगे? वो पाथ अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ, तो उसको बनाते हैं। भाई यहाँ से अगर ये इस तरह से चल के जाए, हम्म। भाई वो तरीका तब हो सकता है जब ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकल जाए, हम्म। उसके बाद ये पूरे दिन यहाँ टाइम पास करता रहे, हाँ, तो फिर ऊपर जा सकता है। तो वही तो, जैसे ठीक है। मे बी ये एशियन सेशन में यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो जैसा कि आजकल ये करता है। ठीक है। और जब यूरोपियन सेशन होता है, लंदन सेशन, हम्म। तो ये मोस्टली कंसोलिडेशन के मोड में रहता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल है। हाँ। यहाँ से आकर के रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ से वापस आए और ये सीधा चला जाए यहाँ से ऊपर, हम्म। यहाँ पे, हाँ। और फिर ये पूरा सेशन जैसा कि पिछले पूरे हफ्ते करता आया है, ये पूरा का पूरा यहाँ टाइम पास करे। हाँ, अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, कोई एग्जैक्ट बात तो नहीं, नहीं हाँ, है। वो ठीक है, और फिर ये ऊपर निकल जाए। हाँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, एक ये बात हो सकता है, हम्म। राइट। ऊपर निकलने के बाद क्या होगा? ऊपर निकलने के बाद यहाँ से कहीं से ये एक बार रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे चौबीस टेस्ट अस्सी के करेगा। आसपास से रिजेक्शन लेना चाहिए। 2480 के पास से रिजेक्शन, वो रिजेक्शन नहीं, पुल बैक होगा। पुल बैक होगा, पुल हाँ। बैक ले वापस 24 75 70 के बीच में आए, और फिर ये यहाँ से ऊपर निकले इस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए, जो कि 2500 का 2500 का। 2500 है। और 2500 क्रॉस जो है वो थोड़ा आसानी से नहीं होगा, अब वो, उसको उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आएगा ही आएगा, हाँ। तो वो उसके बाद देखेंगे। हम्म। पर मंडे को ये हो सकता है। मंडे को ये चीज हो सकती है। मन हाँ, मंडे को इतना ही है। ठीक, तो ये ऊपर का हो गया। हम्म। अब देखते हैं नीचे। हम्म। अब अगर नीचे चलता है, अब नीचे में इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये यहीं से नीचे क्रॉस कर जाए, हम्म। या फिर ये यहाँ से क्रॉस करे। पर मंडे को अगर इसमें एक चीज और हो सकती है, हम्म। जब एशियन सेशन खुलता है, हम्म। तो ये यहाँ से चले 24 अपना 60 तक, कहीं तक ऊपर हम्म। थोड़ा सा, फिर वहां से ये आए प्रॉपर वापस नीचे, हम्म। ये 24-12 वाले जोन तक, हम्म। फिर ये यहाँ से ऊपर जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही मतलब यहाँ से 66% पे जाएगा, वहां से हम्म। रेजिस्टेंस लेगा, और फिर ये सीधा नीचे आ जाए, हम्म। यहाँ तक। हाँ। यहाँ तक नीचे आ जाए तो 2410 के आसपास से ये हम्म। सपोर्ट ले। सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले। हाँ। अब यहाँ से इसको ऊपर निकलने में थोड़ा जोर आ सकता है, अगर नॉर्मल मार्केट चले तो। हाँ। ठीक है, फिर ये क्या होगा कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेगा दोबारा, फिर यहाँ के इसके 50% तक सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर चलेगा। हाँ। तो इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद ऊपर इसका मूव कहाँ तक होगा? अगेन इस 66% तक, जो कि 2450 हाँ। ये होगा। अगर ये नीचे आकर के इसने ये किया तो फिर ऊपर इतना मूव नहीं हो पाएगा। फिर इसका टारगेट प्राइसेस जो होंगे वो ये होगा कि आप इसको नीचे आने दीजिए, 2410 के आसपास इसको देखिए, यहाँ पे मतलब निकलने के बाद, ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे एक एंट्री ढूंढिए, एंट्री लीजिए, इस पुल बैक को सहन करिए, और फिर 2450 तक आपकी मूव हो सकता है। हाँ। ठीक है। बाकी अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर जैसे कि ट्यूसडे के लिए वो बनेगा डाउन ट्रेंड। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे नहीं, तो यहाँ से तो एक बार तो रेजिस्टेंस लेगा,
फिर यहाँ से नीचे निकल सकता है ये, हम्म यहाँ से नीचे निकले और फिर एक बार पुल बैक ले और फिर ये कौन सा है, फिर अगर यहाँ से नीचे आया हम्म तो फिर ये 2385 के आसपास हम्म इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। हम्म और अगर ये नीचे आ जाता है, अगर ये वाली बनती है इसकी, हम्म जिसका कि चांस वीकली को देख के थोड़ा कम लग रहा है, हम्म लेकिन अगर ये बनता है तो फिर ये आएगा डाउन ट्रेंड में। हाँ, पर एक साथ क्योंकि मंडे है, मंडे को एक साथ इतना मूव थोड़ा सा कम पॉसिबल है। भाई अगर वो ऊपर वाला ये वाला हो सकता है तो हाँ फिर ये भी हो सकता है, हाँ, दोनों तरफ इतना ज्यादा क्योंकि देखो मूव। हाँ इसको डोजी तो ब्रेक करनी ही पड़ेगी ना। हाँ अगर वो या तो ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, हाँ अगर वो डोजी में ही चलता रहेगा तो फिर तो आप ट्यूसडे तक चलिए कि ट्यूसडे को क्या होगा तब देखेंगे। हाँ तो मंडे को एक तो ये है कि अगर ये डोजी के अंदर ही क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ डब्ल्यू बनाएगा और फिर यहाँ तक रुक जाएगा, हम्म तो ये डोजी के अंदर रह गया। हाँ ठीक है, ये पाथ क्या है ऊपर वाला कि ये इसको ब्रेक करे अपसाइड में। हाँ तो ये अपन ने क्या दिए, 4 पाथ दिए अभी। हम्म ठीक है, एक है यहाँ नीचे आकर के यहाँ रह के ये यहीं रह जाए। हाँ ठीक, एक है ऊपर जाकर के ये नीचे आ जाए और फिर यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, हाँ तो ये डोजी के इनसाइड हो जाएंगे। अगर इसको क्लोज ऊपर अगर ब्रेक करना है ऊपर अपसाइड में, तो फिर ये यहाँ आएगा 2450 के आसपास, नीचे आकर के 2430 से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर निकले। हम्म ठीक है, ऊपर निकल के यहाँ ये टाइम पास करे, टाइम हम्म पास करके न्यूयॉर्क सेशन के आसपास ये इसको ब्रेक करे, हाँ तो ये डोजी ब्रेक कर देगा हाँ अपसाइड में। डाउन साइड में ब्रेक करने के लिए इसको क्या है कि ये पूरा दिन अपना ये लगाए कि यहाँ से नीचे आएगा, हम्म इस यहाँ सपोर्ट लेगा, 2430 के पास वापस जाएगा, फिर वापस वहां से एक रिजेक्शन लेकर के और फिर ये इसको ब्रेक करे, हाँ तो ये डोजी ब्रेक होंगी। हम्म तो ये 4 मूव हो सकते हैं मंडे को। मंडे को। हाँ ठीक है, हम्म ऑलराइट, और कुछ? नहीं, चलिए प्राइस। वैसे चाहे ऊपर करे या नीचे करे, हम्म डोजी ब्रेक कर दे तो ट्यूसडे के लिए ज्यादा बेटर वो विजन मिल सकता है। हाँ, ठीक ठीक बात है, ब्रेक कर दे तो अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ही क्लोज होगा, तो फिर ट्यूसडे तक आप टाल दो कि भाई ट्यूसडे को अब जो होगा तब देखेंगे। ठीक बात है, चलिए अगर और कुछ नहीं तो क्लोज करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, ये हमारा व्यू है, ये हमारा एनालिसिस है। आप देखिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा और उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। लेकिन हमें कमेंट कीजिए, आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सजेशन हो, एडवाइस हो। बाकी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कल मिलते हैं शाम को एक और एनालिसिस के साथ। कल नहीं, परसों मिलते हैं। हम्म हम आपसे मिलते हैं परसों मंडे की शाम को एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और बाय।